क्या तुम्हें इस्लाम के बारे में पहले से पता है? वेल नहीं, मैं एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ और मैंने कहा तुमने एक सवाल पूछा, राइट? हाँ, मुस्लिम्स हमेशा एयरप्लेन्स क्यों उड़ा देते हैं? अच्छा सवाल। हाँ, तो मेरा मतलब रिलीजियस या फिर तुम चाहते हो मैं इसका जवाब दूं? हाँ। ओके कूल। तो मैं भी एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं और बहुत सारे किड प्लेन्स को मुस्लिम्स के अलावा भी हाईजैक और ब्लो अप किया गया है। तो ये वैसे नहीं है जो तुम कह सकते हो, हमेशा मुस्लिम्स, राइट? ये थोड़ा रेसिस्ट, स्टीरियोटिपिकल, प्रेजुडिस्ड स्टेटमेंट है कहने के लिए। टेररिज्म किसी भी धर्म से जुदा नहीं है। जवाब मीडिया ऐसे दिखाता है, पर तुम्हें इस्लाम के बारे में पता है क्या? मेरा मतलब ये सब पॉलिटिक्स है, राइट? मुस्लिम्स का ये बिलीफ है कि एक महा क्रिएटर है जो खुद कभी क्रिएट नहीं हुआ। वो ना आदमी है ना औरत, हम उससे बंदर या किसी और चीज में नहीं सोच सकते। उसने यूनिवर्सेस क्रिएट किए, उसने दुनिया क्रिएट की, उसने हम सबको क्रिएट किया, उसने हमें डिजाइन दिया, उसने हमें मकसद दिया, उसने हमें पैगंबर भेजे, हमें रास्ता दिखाने के लिए। हम मूसा और इब्राहिम और ईसा और मोहम्मद और सब पर ईमान रखते हैं। सलाम और बरकत हो, हम सबसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि उन सब ने वही पैगाम दिया। लोगों ने पहले की किताबों को बिगाड़ दिया, लेकिन कुरान महफूज है। खुदा का आखिरी पैगाम ये है, वही ये अल्लाह के अल्फाज हैं, न कि पैगंबर मोहम्मद के। उन पर सलाम हो। और इस जिंदगी में हमारा मकसद है अपने खलीक को पहचानना और उसकी इबादत करना, उसकी रहमत हासिल करना और हमेशा के लिए जन्नत में दखिल होना। ये अच्छी सोच है। आपको कैसा लगा? 2 मिनट में किया, शानदार। 2 मिनट आपको पसंद आया? मैं आपको एक कुरान मुफ्त में देता हूँ, ये एक तोहफा है। आपको यकीन है? अगर कभी चाहिए हो तो आ जाओ। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपको इस्लाम के बारे में क्या पता है? मोहम्मद का गब्रियल के साथ गुफा में मुलाकात। लो जी। जब वो गुफा से बाहर आए तो उन्हें यकीन नहीं था कि वो गैब्रियल था या कोई शैतान। और फिर उनकी बीवी और उनके कजन ने कहा, ओ नहीं, वो गैब्रियल था। अच्छा, हाँ, तो ये कहना है, मेरा मतलब है अगर आपको कभी पैगाम नहीं मिला तो आपको नहीं पता क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। तो आप जानते हैं वो परेशान थे, शायद मैं अपना होश खो रहा हूं, लेकिन फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग रखे जो उन्हें तसल्ली दें, जैसे उनकी बीवी खतीजा। गैब्रियल जब ज्यादा आने लगे तो उन्होंने कहा, मैं गैब्रियल हूं, तुम्हारे लिए पैगाम ला रहा हूं। और फिर वो उन्हें गुजरे हुए जमाने की खबरें देते, जैसे कि यूसुफ और मूसा के साथ क्या हुआ, ऐसे चीजें जो वो नहीं जानते होते, क्योंकि आप जानते हैं वो पढ़ नहीं सकते थे। हाँ, और फिर जैसे अजीब मोजिजाती चीजें, जैसे जबानी मोजिजे जो अरब शायर जवाब नहीं दे सकते थे। तो ये कूल है। उन्हें नहीं पता था कि वो गैब्रियल था। फरिश्ते ने उन्हें नहीं बताया कि वो गैब्रियल था। उसने बताया, यकीन है? नहीं, उस वक्त भी। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है फिर से उन्हें नहीं पता था कि गैब्रियल कौन है, सही, क्योंकि वो अब्राहमिक धर्म से नहीं आए थे। मक्का के लोग बुत परस्त थे, सही। उन्हें इब्राहिम के बारे में पता था, उन्हें इस्माइल के बारे में पता था, लेकिन यह ऐसा नहीं था जैसे एक ज्यादातर क्रिश्चियन या यहूदी इलाका जैसे मेडीना में। मक्का में ज्यादातर यहूदी और चीजें थी, लेकिन ज्यादातर बुत परस्ती थी, सही। तो ये ख्याल के गब्रियल पैगंबरों के पास आते हैं और चीजें उन्हें इब्राहिम के जमाने से पता था, लेकिन ये वहां आम नहीं था। जैसे उन्होंने बाइबल या आप जानते हैं न्यू टेस्टमेंट या ओल्ड टेस्टमेंट नहीं पढ़ी थी। आमतौर पर मक्का में कुछ क्रिश्चियंस और जूस थे, लेकिन ज्यादातर ये मेडीना या बाहर था, तो उनके लिए ये कुछ अजीब था। हाँ, और इसलिए उनकी बीवी और उनके सपोर्टर्स, उन्हें पता था कि वो ईमानदार हैं, कभी झूठ नहीं बोला, अपनी बात पर कायम रहे, तो उन्हें पता था कि वो ऐसी चीज नहीं बनाएंगे। और फिर गैब्रियल ने अपनी असल शक्ल में दिखाया, जैसे उसने एक्चुअली उसको गैब्रियल के रूप में देखा। सही है, ये कमाल था। हाँ, वो सब तरफ देखते हुए होराइजन या कुछ देख सकता था। वो देख सकता था कि जमीन के रास्ते से जहां तक वो आसमान में देख सकता था, उसका विंग स्पैन पूरब से पश्चिम तक था। ये कमाल का होता, सही है। हाँ, गैब्रियल बड़ा है। गैब्रियल बिल्कुल भी इंसान नहीं है, वो एक फरिश्ता है, सही। लेकिन फिर भी जैसे जब वो आता था कुछ फरिश्ते जैसे अब्राहम के पास आते थे और ऐसे। सही, क्योंकि वो इंसानी रूप में आते थे, सही। नबी मोहम्मद, उन पर शांति और बरकत हो, के पास भी मशहूर हदीस इस्लाम के 5 सुतून और ईमान के 6 सुतून के बारे में। गैब्रियल मेडीना में इंसानी रूप में न आया, लेकिन लोगों ने समझा कि वो वहां से नहीं था, क्योंकि उसके कपड़े गंदे नहीं थे। तो वो सफर से नहीं आया था, उसके बाल बिल्कुल काले थे। तुम्हें पता है जब वो आया तो लोग उसको नहीं जानते थे, ऑब्वियसली। मेडीना एक छोटा शहर था, सबको जानते थे, और उसमें सफर के कोई निशान नहीं थे, कोई उसको नहीं जानता था। लेकिन वो इंसानी रूप में आया और उसने नबी मोहम्मद, उन पर शांति हो, से बात की, और लोगों ने उसको उनके आसपास देखा, और नबी ने फिर समझाया कि ये गैब्रियल है, सही। तो जब वो रेगुलरली आता था उस तरह, वो पूरे रूप में नहीं आता था। सोचो जैसे तुम मेडीना में हो और फिर तुम देखते हो ये बड़ा फरिश्ता निकल आता है। ये लोगों के लिए काफी मुश्किल होता, सही है। हाँ, बिल्कुल। जैसे एलियंस भी। हाँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ और हम इस म्यूजियम से एम्पावर्ड हैं, जैसे क्वियर। अगर मैंने कुरान उठाऊं? करो, एक कुरान लो, मैं तुम्हें बग लाता हूँ। मुझे मजा आता है सब कुछ जो तुमने शेयर किया। नहीं, लगता है तुम्हें पहले से ही बहुत कुछ पता है, ये इम्प्रेसिव है। मुझे लगता है ये बिल्कुल फैसिनेटिंग है, रियलिटी और माइंड की नेचर। सही है। मेरा मतलब पर्सनल रिलेशनशिप, मेरा मतलब क्या तुम क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हो या? ठीक है, तो मैं तुम्हें ये लाता हूँ। ये इस बारे में है कि मेरा जीसस से प्यार मुझे इस्लाम तक ले आया। तुम थोड़ा बात करते हो कि हम प्रॉफिट जीसस से प्यार करते हैं, उन पर शांति और बरकत हो भी। क्या तुम
वो किसी चर्च में इन्वॉल्व हो या तुम, किस तरह का चैपल, ये बुरा लगता है। किस तरह का चर्च है ये? कैलवरी चैपल। अच्छा, हम बस पहले एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो जेंटलमैन के साथ जो एक हेड मिनिस्टर प्रीचर या कुछ थे, लेकिन उसने कुछ अजीब बातें कही। तुम्हें पता है, जैसे उसने नहीं माना कि जीसस एक्चुअली जमीन पर गॉड थे। जब वो जमीन पर थे उसने कहा वो है, लेकिन फिर कहा नहीं वो गॉड थे, जब तक उन्होंने अपने आप को रोमन्स को नहीं दिया और फिर वो चले गए। मुझे नहीं पता, ये कंफ्यूजिंग है, सबके साथ होता है। सही, ये हमेशा कंफ्यूजिंग है, तुम कभी समझ नहीं पाओगे। हाँ, ट्रिनिटी हमेशा अजीब होती है और दिमाग का दही। हाँ, पंख पूरब से पश्चिम तक फैल गए। हाँ, ये पागलपंती है। हाँ। हम इसकी कदर करते हैं। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। Amanda Laudayo Matia Kula. Kulosa